धान की वैरायटी बासमती हो, हाइब्रिड हो या पीआर, अगर कद लंबाई हाइट ज़्यादा हो तो गिरने का खतरा बना रहता है, डर लगता है। बासमती धान में कुछ किसान बढ़वार होने के बाद 50-55 दिन पर लेबर से पत्ते कटवाते हैं, जो दोबारा फिर बड़े हो जाते हैं। फ़र्क थोड़ा ही पड़ता है। अगर किसी तरह से कद कम हो जाए, पौधे की वही एनर्जी कल्ले बढ़ाने में लग जाए, तने की गांठों का अंतर कम हो जाए, तना थोड़ा मजबूत हो जाए, फाइनली फसल ना गिरे, पैदावार बढ़ जाए, खर्चा मेहनत ना के बराबर। अच्छा, फसल की लंबाई है ना जो, उसके लिए एक हार्मोन होता है जिब्रेलिन, जिसकी बायोसिंथेसिस पौधे के अंदर स्वयं ही होती है, कुदरती होती है। इसकी बायोसिंथेसिस को रोकने के लिए भी एक केमिकल है, पैक्लोब्यूट्राजोल, जो मार्केट में 23% और 40% फार्मूलेशन में उपलब्ध है। पैक्लोब्यूट्राजोल पौधों की इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। पानी कम हो या ज़्यादा हो, ठंड ज़्यादा हो और सैलिनिटी से भी पौधों को बचाता है। पौधों का फोकस है ना जो, प्रोडक्शन पर ज़्यादा होता है, पैदावार बढ़ती है, हरियाली बढ़ती है। जब कल्ले फूटने शुरू हों तो पैक्लोब्यूट्राजोल के प्रयोग से धान फसल की लंबाई कम होनी शुरू हो जाती है, फुटाव ज़्यादा होता है। ये मेरी 22 दिन की पूसा 1885 की फसल है। इसके अंदर 50 मिलीलीटर पैक्लोब्यूट्राजोल 40% वाली को यूरिया में मिलाकर डाल रहा हूँ। पैक्लोब्यूट्राजोल जो है ना वो सिस्टेमिक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसका मेन काम जिब्रेलिन्स की बायोसिंथेसिस को रोकना है। 40% वाला 50 ml और 23% वाला 100 ml का प्रयोग करें प्रति एकड़। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो और जड़ के द्वारा भी दे सकते हो, यूरिया में मिलाकर भी डाल सकते हो। यूरिया में मिलाने का एक तरीका है कि पहले दवाई को थोड़े पानी में मिला लो, आधी दवा को यूरिया में डाल दो, मिला लो अच्छी तरह से, काट मार लो, मतलब कि हर एक दाने के ऊपर चढ़ जाए। फिर आधी दवा को दोबारा फिर उसी यूरिया के ऊपर डाल दो, अच्छी तरह से मिलाओ। मतलब ये है कि भी हर एक दाने के ऊपर एक सार परत चढ़ जाए, फिर एक ही बारी में खेत में बिखेर दें। गिरने का डर नहीं तो फिर और क्या चाहिए। चाहिए बस यही कि वीडियो पसंद आ गई हो, नई बात पता लगी हो, फ़ायदा होता हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, एग्रीकल्चर ग्रुप्स में भेजो, इस वीडियो को फैला दो। ये 35 दिन की फसल है, वही खेत है जिसमें 22 दिन पर पैक्लोब्यूट्राजोल डाला था। फुटाव तो काफ़ी हो गया है, कद भी काफ़ी कंट्रोल में दिखता है, रिजल्ट अच्छा मिला हुआ है। पर मेरे कुछ जानकार किसान दोस्तों ने पैक्लोब्यूट्राजोल को पूसा 1509 में फुटाव के लिए 2 बार प्रयोग किया है, अच्छे रिजल्ट मिले हैं। पर मेरी वैरायटी तो पूसा 1885 है, मैं इसके कद को लेकर ज़्यादा कंसर्न हूँ। एक बार प्रयोग करने से काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ, पर लंबाई को कंट्रोल में रखने के लिए आज दोबारा पैक्लोब्यूट्राजोल 40% को 50 ml को रेत में मिलाकर प्रति एकड़ डाल रहा हूँ, क्योंकि यूरिया का ज़्यादा प्रयोग हम बासमती में कर नहीं सकते। वैसे इस प्रोडक्ट को एक बारी तो प्रयोग करना ही चाहिए। लंबे समय वाली, लंबे कद वाली वैरायटी में 30 दिन तक तो कर ही लो। रेत में दवा को मिलाने का भी एक तरीका है। रेत में दवा मिलाने के लिए पहले थोड़ी रेत में आधी दवा को अच्छी तरह मिला लो, इसकी कटाई कर लो, ठीक है जी। फिर उसी आधी दवा को उसी रेत में फिर दोबारा मिला लो, फिर कटाई कर लो। जब दवा थोड़ी रेत में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, जैसे हर एक दाने पर परत चढ़ जाए, फिर इस दवा वाली रेत को सारी रेत के ऊपर एक सार बराबर मात्रा में डालकर फिर सारी रेत को मिलाकर खेत में एक सार डालना है। एक सार मिलाना ज़रूरी है, नहीं तो जहाँ पर दवा ज़्यादा डल जाएगी वहाँ पौधे कुछ ज़्यादा ही छोटे हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। सारी बात का निचोड़ ये है कि 10% कल्लों में बढ़ोतरी का मतलब 10% पैदावार का बढ़ना ही है। ऊपर से तना मजबूत, लंबाई कंट्रोल में, गिरने का डर नहीं।